हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे गुजर रहे हैं आप लोग के रोज़े? चला दौड़ते भागते पहला अशराबी रमज़ान का ख़त्म हो गया। आज के अपने इस व्लॉग में हम बात करेंगे बहुत सारी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, और जो है ना बच्चों ने बनाई मेरी अफ्तारी। और ये कोई जुमरात का दिन था और आप लोग को बहुत 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 सारा जुम्मा मुबारक। और बच्चों ने खूब मेहनत की और बड़ी लजीज से बनाए चिकन और पोटैटो बॉल्स, और बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त। और बस हमने किस तरह गुजारा जुमरात, नज़र न्याज का दिन होता है तो बस कुछ उसी तरह की बातें, और साथ ही लगाएंगे खूब सारी गपशप। तो चलें भाई स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। आज का ये जो व्लॉग है ना, उसमें बहुत सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी। जो कमेंट्स मुझसे थोड़े से रह जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाती। मे बी मैं सबके नाम लेके ना मेंशन कर पाऊँ, बट जिन जिन का कमेंट होगा वो समझ जाएंगे कि किसको मैं आंसर कर रही हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूँ वीडियो के बारे में। यहाँ मेरी साहबजादी साहिबा जो हैं वो कर रही थी पोटैटो वॉश। यहाँ पर हमारे हो रहे थे कपड़ों का जुम्मा बाज़ार। और मेरे बेटे की, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि तबीयत ख़राब थी, तो इसको निकला बेचारे को चिकन पॉप्स, और इतना फंसी बुखार और इतना चिड़चिड़ा हो रहा था कि बस यहाँ पर मैंने बोला जल्दी जल्दी कर लूँ अपने कपड़े को फ़ोल्ड, ताकि जो है ये थोड़ा सा मैस जो है ना वो क्लीन अप हो सके। ये कपड़ों का मैस जो है ना वो बड़ा जो है वो मुश्किल होता है। और ये जो है ना मुसलसल बेचारा मुझे वो कर रहा था कि अम्मा मुझे सहला दें। यहाँ पर इन लोगों को मैं रेसिपी जो है ना, आप बोलेंगे तो मैं अपनी बेटी से बोलूँगी भाई इन्होंने क्या क्या डाला। बस इतना था कि मैं शूट करती गई हूँ और चीज़ें जो है मैंने इन्हीं के हाथ से डलवाई हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत जो मैं समझ पाई हूँ ना, वो जो ये पोटैटो बॉल्स बनाए ना इन्होंने, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इन्होंने लिए हैं पोटैटोज़। देन इन्होंने मेरे पास श्रेडेड रखी थी थोड़ी सी चिकन, जो मैंने बॉईल करके फ्रीज़ करती थी, वो उसको थोड़ा सा डिफ्रोस्ट करके इन्होंने वो भी ऐड की है। साथ काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी अदरक पाउडर डाला है, थोड़ा लहसुन पाउडर डाला है, देन थोड़ी चिकन का पाउडर डाला है, और बस इसी तरह करके। और जो इसकी कोडिंग थी ना यार, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इन्होंने कुरकुरे में कोट किया है। तो भाई ये तो बताए, बच्चे तो बड़े ही मज़ेदार होते हैं। तो बड़ा मज़ा आया। और आज ये करके जो है इतना थक गई थी है, तो मेरा बेटा याद करो कि अम्मा तो रोज़ ही ये सब काम कर रही होती हैं। तो बस आप लोग देखते जाएं और हम लोग लगाते हैं। पहले भाई देते हैं अपने कमेंट्स का जवाब। और जो है निशा ने मुझे सवाल किया था कि ये जो आप लोगों की फैमिली बॉन्डिंग का सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना आपकी मदर इन लॉ को जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी सास को जाता है। मैं तो अपनी अम्मी को, देखें बात क्या है कि आज मैंने बोला कोई टॉपिक से हट के चीज़ की जाए, थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस, थोड़ी वो चीज़ें, और हमेशा ही अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करती हूँ मैं। थोड़ी वो चीज़ें जो मुझे पता है कि हमारे घर को बहुत अच्छा बनाने में जिस चीज़ों ने मदद दी, तो वो उन चीज़ों पे बात की जाए तो बिल्कुल मेरी अम्मी को जाता है। क्योंकि मैं तो ना हर चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हम मरने के बाद तो लोगों को बोल रहे होते हैं कि अरे बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन क्या होता है ज़िंदगी में उसे अप्रिशिएट नहीं करते। तो मैं तो कई बार अपनी अम्मी सास को ना गले लगा के बोलती हूँ कि अम्मा आपकी वजह से जो है ना हमारे घर में सुकून है, मतलब इतने अच्छे आपने अपने बेटों की तरबियत की है, तो हम लोग इतने खुश नसीब हैं कि ऐसे शौहर मिले। तो इन चीज़ों को ना आपको बोलते रहना चाहिए। हम लोग मरने का इंतज़ार करते हैं लोगों को क्रेडिट देने के लिए, कि कोई मर जाएगा तो फिर उसी के बाद जो है उसे बोला जाता है। ज़िंदगी में हमारे पास किसी के लिए अल्फाज ही नहीं होते हैं। तो मैं तो बड़ी एक्सप्रेसिव हूँ इस मामले में, भले कोई मुझे अप्रिशिएट करे ना करे। इनफैक्ट मेरे शौहर भी बहुत ज़्यादा, किसी एक व्लॉग में मुझे ये भी बोला कि ना आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलती होगी आपके शौहर की तरफ। वो एक दफ़ा भी ये बोल देते होंगे भाई तुम सारा दिन की थकी हुई हो, तो आपकी सारा दिन की थकन उतर जाती होगी। लेकिन लिटरली फ्रेंड, हर जगह हर चीज़ बिल्कुल आपके दिमाग के मुताबिक नहीं चलती है। मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। हाँ, वो अपने
जेस्चर से बताते हैं कि हाउ कैन ही लव मी, बट अदरवाइज़ वो कभी मुंह से नहीं बोलते कि तुम बहुत थक गई होगी, और इस तरह वाला हमारा जो है ना कोई सीन नहीं है। तो अगर कोई ये सोचता है मेरी लाइफ को देख के कि ये तो बहुत अच्छी लाइफ जी रही हैं और बहुत सारी चीज़ें, बल्कि मैं अपने मियाँ को अक्सर बोलती भी हूँ कि यार आपको ना एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि आई लव यू बज़ाहिर तो 3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये औरत की कुल कायनात होती है ना, कि अगर शौहर उसको बोल रहा है कि यार तुम मतलब अब हम औरतों की तो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट हमारी ख्वाहिशात होती हैं हज़ारों ख्वाहिशात ऐसी जो हम लोग जो है ना हम करते ही रहते हैं। लेकिन क्या है कि मर्द उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, हर चीज़ आपको बिल्कुल वैसे ही स्मूथली ट्रैक पे नहीं मिलती, आपको ख़ुद अच्छा बनना पड़ता है। फिर एक बेचारी का अभी लास्ट जो है मैं लास्ट डे मैंने ये जो है कमेंट देखा, वो बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ। कहने लगी कि आपका जो है ना, अच्छा वो कमेंट आया था आई थिंक मेरी ससुराल वाली वीडियो पे कि ससुराल में रहना अज़ाब से कम नहीं ना, उस पर आया था कमेंट कि आपके घर में ही होता होगा मिलजुल के काम, हमारे यहाँ तो सब लोग जो है हमें मासी समझते हैं, इनफैक्ट सारा घर का काम भी मैं करूं और घर को भी देखूं और जो है सब कुछ मैं करती हूं, और उस पर भी मेरी सास और नंदे हिल के पानी भी नहीं पीती हैं। तो देखें कितने अफ़सोस की बात है कि ये औरत कहते हैं ना, वो औरत ही औरत की दुश्मन है, हद हो गई। मतलब मुझे इतनी अफ़सोस की बात हुई। देखें अगर एक बंदी रोज़े में सारा घर का काम भी कर रही है, सब कुछ भी कर रही है, तो अगर थोड़ा सा आप उसको भी वो कर दें तो ये तो खुदा आपको अजर देने वाला है ना। अगर मेरी ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारी मदर्स, कुछ मदर इन लॉज, कुछ नंदे भावजे देवरानियाँ जेठानियाँ सभी देख रही होती हैं, लेकिन क्या है कि अगर हम थोड़ी सी, वही हमेशा मैं कहती हूँ कि किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दें तो क्या बीत जाएगी। यार आप लोग ये तो सोचें कि चलो वो बंदी गैर है, लेकिन है तो आप भाई की बीवी, आपके बेटी की बहू, तो ये तो सोचे। और वो मुझे इतना शौक लगा उसके इस कमेंट को सुन के, देख के, कि ना कहती है कि मैं जो हूँ अपनी सगी पुप्पी के घर शादी होके आई हूँ। मतलब आप हालत देखें, मतलब अफ़सोस का मुकाम है यार, अफ़सोस का मुकाम है। ये बताएं कि आपने इनफैक्ट कुछ साल, 6 साल 8 साल मर ही जाना है ना, ज़िंदगी तो किसी का पता ही नहीं है किसने कितना जीना है, लेकिन क्या लोगों के दिलों में, लोगों के हाथ उठेंगे आपके लिए दुआओं के लिए, क्या लोगों के दिलों में आपकी कद्र मंजिलत होगी, कुछ भी नहीं होगी। और मरने के बाद ना इंसान मोहताज होता है कि कोई हमारे लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दे, कोई एक दुआ पढ़ दे। तो कितने बदनसीब हैं ऐसे लोग जो दुनिया में रह के लोगों की दुआएं नहीं ले सकते, तो मरने के बाद उन्हें क्या दुआएं मिलेंगी। यहाँ पर शब जुम्मा का दिन था, तो बस रात अफ्तार से पहले यहाँ कट रही थी फ्रूट, और जो है ना ज़ियारत आशूरा लगा लो तो बड़ा ही कोई सुकून मिलता है। 6 बज रहे थे और इतना सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इसी तरह दुआएं वगैरह बच्चों के साथ पढ़वा लेती हूँ अफ्तार के साथ, और जो है जुमरात को सबको अपने मरहूमीन को बख्शवा देते हैं। तो बहुत अच्छा, एक बच्चों को भी एक अच्छी हैबिट मेंटेन रहती है कि हमने ये करना ही करना है, और नज़र दिला देती हूँ मौला मुश्किल कुशा की, और नज़र और फातिहा अपने ससुर की और तमाम मरहूमीन की दिला दिया करती हूँ। तो यार जो मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, थोड़ा सा मैं आपको वीडियो के बारे में बताती रहती हूँ। आप लोग बोले एकदम से ये ट्रैक से उतर जाती है, तो यार ये मैं जो ना हुई ऐसी ट्रैक से उतर जाती है थोड़ा सा तो जो है ना थोड़ा सा दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। यकीन जाने मेरा ईमान है आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। थोड़ा से फ्रूट काटने में, थोड़ा सा ख्याल करने में, थोड़ा सा चीज़ों को मेंटेन करने में भी बहुत सारा एफ़र्ट नहीं लगती, लेकिन बहुत सारी दुआएं ज़रूर मिल जाती हैं। अच्छा मेरे साथ क्या है कि दरअसल मैं जो हूँ अपनी, मेरी नंद ऑब्वियसली मेरे साथ है, और यह है कि हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं, लेकिन उस पर कोई मेरी ऐसा नहीं है कि मैं उस पर कोई ज़िम्मेदारी है कि उसने ही करनी है। मैं जो कुछ वो देखती है तो कर लेती है, कभी देर से भी उतरती है कभी, तो उसका अपना वो है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जिस तरह मैं अपने 8 लोगों का कर रही हूँ माशाल्लाह, 6-7 लोगों का, तो अगर मैं 1-2 लोगों का उनका भी कर लूँगी तो मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं हो जाएगी। तो मैं कभी भी ये चीज़ को हाईलाइट नहीं करती हूँ कि भाई एक काम तुम करो तो एक काम मैं करूँगी, और तुम नहीं करोगी तो मैं जो हूँ मुँह बना लूँगी, या मैं नाराज़ हो जाऊँगी, या मेरी शक्लें बनने लग जाएंगी। नहीं, मिलजुल के एक दूसरे का एहसास करके, दरअसल हम जिधर रह रहे होते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है मैंने कि जो है ना वो पसंद भी नहीं कर रहे होते हैं, बर्दाश्त भी नहीं कर रहे होते हैं चीज़ों में घुसना लोगों का, तो ये चीज़ भी है।
तो बात ये है कि थोड़ा-थोड़ा सा एक दूसरे के लिए आराम का बाइस बने। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को बहुत आरामदा बना देगा। और फिर जो है ना, मैंने एक बंदे को ऐसे भी देखा कि यकीन जाने उनकी सास ने उनको ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात दी होंगी ना, लाइक जब उनकी यंगेस्ट पीरियड होगा, इनफैक्ट जब शादी हो कराई होंगी, तो बड़ी हार्ड टाइम दिया था। तो अब जब उनकी सास बीमार पड़ी, दरअसल थे बुढ़ापे में पता तो नहीं होता ना कि भाई कैसा वक्त आ जाए, हम पैरालाइज़ हो जाएं, हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि हम बिस्तर से उठने के भी काबिल ना हो। तो जब उनके साथ ऐसा सीन हुआ ना, तो उस बंदी को मैंने देखा यार, वो उस बंदी को जो है ना, सास को लाइक पानी तक नहीं पूछती थी कि इस बंदी ने मेरे साथ इतना बुरा काम किया। तो डरें उस वक्त से, खुदा की कसम डरें उस वक्त से जब लोग आपको पानी तक का भी ना पूछें। तो इसीलिए कहती हूँ कि ज़िंदगी में थोड़ा अपना अपना एफ़र्ट डालते जाएं और ज़िंदगी को आरामदा बनाएं, सुकूनदा बनाएं, खुश जिएं और हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं सबके लिए इसलिए चाहती हूँ, देखिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मेरा जो है ना, ये चैनल बनाने का भी मकसद ये है कि जितनी भी पॉजिटिविटी मेरे अंदर है ना, और डे बाय डे आई है, मतलब मैं कोई इतनी पॉजिटिव नहीं थी, कोई मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन डे बाय डे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, लोगों के बिहेवियर से, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों से जो चीज़ें सीखी है ना, तो वो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और यहाँ मेरे हानी के ना पूरे रोज़े चल रहे हैं माशाल्लाह, तीनों बड़ों के। तो उसको ही मैं थोड़ा सा बकअप कर रही थी। आज छोटा सा मुंह निकला हुआ था शाम का वक्त, और जुमरात थी तो कुछ ऐसा फातिहा के लिए बनाया नहीं था। तो बच्चों ने बोला कि अम्मा आज जो है ना, वो मंगवाते हैं पिज़्ज़ा। तो हमने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया और पिज़्ज़ा बॉय जो आ भी गया, तो बस इसी पे हमने थोड़ी सी फातिहा वगैरह की और हमने किया अपना पिज़्ज़ा मज़ेदार सा इंजॉय। और वही बात जो मैंने अभी आपसे पहले बोली कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें। छोटे छोटे जेस्चर से ना आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। कुछ नहीं चला जाता अल्फाज देने से, यकीन जाने अल्फाज देने वाले का कुछ नहीं जाता, लेकिन जो सुनने वाला होता है ना, उसकी ज़िंदगी में बहुत सुकून सा आ जाता है, वो इतना खुश हो जाता है ना। तो जो खुश करना है ना किसी को, वो एंडलेस होता है। तो आप लोग थोड़ा सा, कुछ नहीं दे सकते यार, अगर आपकी भावच कुछ कर रही है तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे, यार बड़ा मज़े का खाना बनाया, वो खुश हो जाती है। दरअसल औरत की तो गृहस्थी उसका खाना है। अगर आपकी नंद थोड़ा सा कुछ कर रही है तो आप उसको अप्रिशिएट कर दें। मैं तो कहती हूँ आपका कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बच्चों का रिश्ता हो, देखें हर कोई अप्रिसिएशन मांगता है, हर कोई चाहता है कि उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ये कहे कि नहीं भाई हम तो तारीफ़ पसंद ही नहीं करते हैं। जब हम अपने लिए सब तारीफ़ें पसंद करते हैं तो हम वही तारीफ़ें दूसरों को देने में क्यों इतने कंजूस हैं। देने चाहिए कुछ चीज़ों को ना, आपको अपने उससे नहीं कि आपके बड़े बूढ़े ऐसे करते थे तो हमने भी ऐसा ही करना, नहीं। कुछ चीज़ें हमें अपने आप के लिए, अपनी फैमिली को अच्छा बनाने के लिए, दूसरों के दिलों में घर करने के लिए करनी पड़ती है। हम तो भाई ढेरों ढेर तारीफ़ें करते हैं, इसलिए कि भाई दूसरे की इतनी मेहनत जो होती है ना, वो थोड़ी सी हो जाए वसूल। तो ज़रूर किया करें, ज़रूर किया करें। और ये यकीन जाने किसी मोमिन का दिल खुश करना बहुत बड़ा सदका जारिया है। बस ये बातें करने का मकसद ये है कि हमेशा आप लोग जो है ना, मुझसे कनेक्टेड रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। मैं खुश हो जाती हूँ आप लोग के कमेंट सुन के, और दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। परवरदिगार आप सबके बहुत सारी ख्वाहिशात, जायज़ हाजात पूरी करे। बस आगे जो है बच्चे पढ़ेंगे हदीसे किस्सा और दुआए तवस्सुल होगा दस्तरखान पे बैठ के, तो उस पर बच्चे ज़रा कंफर्टेबल नहीं होते कि उनकी वीडियो बनाई जाए, तो उसके मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए हैं कि आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। और इस चीज़ को ना आप अपने अंदर रासिक कर लें कि बच्चों के दस्तरखान को आप इसी तरह वसी करते जाएं। बच्चों के साथ दुआओं का एक सिलसिला ज़रूर शामिल रखें। बच्चे हमेशा वही करते हैं जो हम करते हैं, कभी भी वो नहीं करते जो हम कहते हैं। हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बच्चे उस पर ज़रूर अमल करते हैं, और यही एक सदका जारी है जो हम अपने बच्चों को दे जाएंगे। तो जुमरात को एक थोड़ा सा वक्त निकालें ऐसे कामों के लिए कि जो हम अपने मरहूमीन को भेज सकें, और बच्चों को और मिल के बैठ के जो दुआ करने का मज़ा है ना, वो ऐसे नहीं है। तो वो एक्स्ट्रा ताक़ीबात तो ज़रूर हुआ करती हैं हर किसी के ही दस्तरखान पे, हर किसी को जो शब जुम्मा में। तो ये है कि बच्चों को ज़रूर, छोटे बच्चों के, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए बस ये है मेरा कि वो ज़रूर वो करें। आगे आप लोग एंजॉय करें, और आप लोग ने ज़रूर बताना है कि आज आप लोग को मेरा ये जो व्लॉग है कैसा लगा। थोड़ा बहुत मेरे दिल की बातें आप लोग को कैसी लगी। तो बस आई होप यू आर एंजॉय। और आप लोगों ने अगर एंजॉय किया हो और कुछ भी आप लोग की अपने सजेशंस हों, और अपने मुझे ज़रूर वो देना है अपना फ़ीडबैक, ठीक है ना। चलें भाई, आप लोग सुने हदीस किस्सा।
खालिद हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह फ़क़द्दमनाका बैना यदै हाजतिना या वजीहा इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या वजीहा इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या फ़ातिमा ज़हरा या बिन्त मोहम्मद या क़ुर्रता ऐन रसूल या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह फ़क़द्दमनाका बैना यदै हाजतिना या वजीहता इंदल्लाह इश्फ़ाई लना इंदल्लाह या वजीहता इंदल्लाह इश्फ़ाई लना इंदल्लाह या अबा मोहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना। होप आप लोग को आज की भी मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलना है, अपना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर देने हैं और ये पोटैटो बॉल्स ज़रूर ट्राई करनी है। तमाम बच्चों पार्टी से मेरा है रिक्वेस्ट, ठीक है ना। और बाकी भी अगर आप लोग बोलोगे तो अच्छी सी मैं इसकी एक और वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और सेकेंडली ये कि अपने दस्तरख़्वान को ना रोज़ाना हदिया कर दें, किसी ना किसी एक अम्बिया को, इमामों को, मुक़र्रबीन को, सबको कर दें, मौला अब्बास को, 14 मासूमीन को, सबको हदिया करते जाएं और फिर खैर बरकत देखें अपने दस्तरख़्वान में। बस इसी तरह हुआ हमारे जुमरात का अख्तिताम। और रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब थी अम्मा की भी और मिनहाल की भी, तो हम लोग उसको उन दोनों को ले गए हॉस्पिटल। तो बस ये है कि उसकी चिकन पॉक्स की दवाएं चल रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो बेटे को दुआओं में याद रखिएगा, मेरी अम्मा को भी, और मौला सेहत ज़िंदगी दे और इन लोगों को जो है सलामत रखे, आमीन। यहाँ पर बस बच्चों ने फिर थोड़ी सी दुआएं पढ़ी। दुआएं वगैरह पढ़ने के बाद, फातिहा पढ़ने के बाद अब यहाँ पर आ गया पोटैटो बॉल्स को ना खोलने का टाइम। इसमें मैंने एक में आपने देखा होगा मायनीज़ भर दिया, तो फिर मैंने 1 2 3 में जो मायनीज़ भर सकी फिर मैंने बाकी काम जो है ना इन्हीं लोगों से करवाया कि आप लोग करो, जिस तरह भी बनाओ कोई मसला नहीं। तो बस इसी तरह हुआ हमारे दिन का अख्तिताम। तो आई होप आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। तो बस इसी तरह नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगी एक और अच्छे से टॉपिक और नए से व्लॉग के साथ। तो आपने करना है ये कि अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और मुझे रखना अपने दुआओं में याद, और आपने कमेंट्स देना हरगिज़ नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।